आपके सामने मैं एक प्रतिनिधि आपके क्षेत्र से खड़ा होता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ना मेरे साथ झूठे लोग हैं, ना मैं झूठे वादे लेके आया। आपसे यही निवेदन है कि जो भी मूलभूत जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, जो आपको नीड है, वो मैं कार्य करने की कोशिश करूँगा। नल, पानी, बिजली, एजुकेशन, रोजगार, ये हमारी सरकार देने की कोशिश करेगी। बाकी कोई झूठे वादे हम नहीं करते हैं। और कृपया करके मुझे वोट दीजिए और विजयी बनाएं। धन्यवाद। तो भाइयों और बहनों, आप सभी ने देखा कैसे दो नेता अपना पक्ष रख रहे हैं, पर आपको किसको वोट देना है वो आपको डिसाइड करना है, और आप उसी को वोट दीजिएगा जो अपने शहर के डेवलपमेंट में वर्क करे। जैसा कि हमारे ने, तो आप अच्छे प्रत्याशी को मतदान दीजिए। सेकंड टीम। बेटा क्या हाल है? और बताओ क्या चल रहा है? ये चुनाव का माहौल चल रहा है। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। वोट मेरे को भी देना है, तो मैं सोचा और वोट देना है। बहुत अच्छी बात है कि आपने फर्स्ट टाइम वोट देने का सोचा और पहली बार आप वोट देने के लिए तैयार हुए हैं। कई सारे ऐसे नागरिक हैं जो वोट को सिर्फ नॉर्मल मानते हैं और वोटिंग नहीं देते हैं, लेकिन तुमने अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जैसा कि तुमने वोटिंग के लिए सोचा है, तो तुम्हारे यहाँ पर एक पोलिंग बूथ की एक पर्ची आई होगी, पर्ची आई है, तो उस पर्ची पर एक एड्रेस दिया होगा जहाँ पर आपको वोटिंग के लिए जाना है। चुनाव की तारीख है 26 अप्रैल। अपने साथ आपको एक आधार कार्ड, पहचान पत्र लेकर जाना है। जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो आपको अपने जैसे बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो वोट देने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि ये जो पर्व है ये महापर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। तो तुमने सोचा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो पोलिंग बूथ में अंदर जाते ही आपको सबसे पहले दो मशीन नजर आएगी। एक होगी ईवीएम मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आपको सभी कैंडिडेट्स के नंबर दिए होंगे और चुनाव चिन्ह दिए होंगे। आप जिन भी व्यक्ति को चुनाव चिन्ह पर वोटिंग देना चाहते हैं, जिस मतदाता को आप जिताना चाहते हैं, उसके नंबर पर जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो आपको एक साउंड बजेगा बीप का। उस बीप के साउंड को आपको सुनना है। उसके बाद उसके जस्ट निकट रखिए एक मशीन जिसको बोलते हैं वीवीपैट। उस वीवीपैट में आपका मत दर्ज हो जाएगा और इस प्रकार से आप अपना पहला वोट दे पाएंगे। तो इस प्रकार से आप वोट देने के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से आपने देखा है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में वार्तालाप होती है, कम्युनिकेशन होता है और दोनों के माध्यम से बताया जाता है कि स्टूडेंट पूछता है कि मुझे वोट क्यों देना चाहिए, तो टीचर के माध्यम से बताया जाता है कि उसकी पूरी रूपरेखा, आप 18 वर्ष के हैं, आपके लिए ये पर्ची आएगी, आपको किनको वोट देना चाहिए। तो इसकी पूरी रूपरेखा टीचर और स्टूडेंट के माध्यम से, जनता के माध्यम से बताई जाती है। थर्ड वोट। तो अब हम देखेंगे कि चुनावी तौर पर कैसे कोई किसान अपने बारे में क्या सोचता है कि उसको वोटिंग पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपकी क्षेत्र की वोटर हूँ, तो आप मुझे बताइए कि आप है ना वोटिंग से क्या समझते हैं और आप किसको वोट देंगे? स्पीकर कर दीजिए। निगम को कर दे तो ठीक रहता ना। हमारे खेतों में पानी नहीं दिया जाता है, ना लाइट बिजली दी जाती है। फायदा क्या होता है हमारा? तो आप इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? इस बार वोट उसी को देना चाहेंगे जो अपना हमारा खेती का, हमारा किसानों का, जो भी हमारा अच्छा सा काम करेंगे, हमारी खेती का ध्यान रखेंगे, उनको हम सब कुछ उनको देते हैं, ये अनाज वगैरह खेतों में उनको पानी वगैरह से सारी मुश्किलें आ जाती है। हम इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं। अब आप देख रहे होगा हम कृषि चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारा किसानों का कोई फायदा नहीं होता है। तो उसमें हमारे को फायदा, हम वोट उसी को देंगे जो हमारा किसानों का भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए।